आपका फिर से एक बार स्वागत है स्केल अप अकेडमी में। उम्मीद करता हूँ आप मस्त होगे, जबरदस्त होगे। आज हम एक नया टॉपिक लेकर चल रहे हैं, रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, आज से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो आपके एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, एसएससी के सभी एग्जाम में आपके लिए क्या होगी, यूजफुल होगी। साथ में जैसे कि आपका सीजीएल है, एसएससी का एमटीएस है, सीएचएसएल है, इसके साथ जितने भी स्टेट के एग्जाम है, मतलब जहां जहां पर बैंकिंग को छोड़कर, ऐसा मानो सिर्फ बैंकिंग को छोड़कर आपके जितने भी एग्जाम है, सभी में जो टॉपिक्स आते हैं रीजनिंग के, वो हम इस सीरीज में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और साथ में जो बच्चे 9th क्लास के लिए प्रिपरेशन करते हैं ना, नवोदय के लिए, सैनिक के लिए, मिलिट्री के लिए, उनके लिए भी यूजफुल रहेगी। उनके लिए स्टार्टिंग की कुछ वीडियो यूजफुल रहेंगी। जैसे मान लेते हैं कि मैं आपको कोई चैप्टर कराऊंगा, कोडिंग डिकोडिंग मान लेते हैं, इसकी मान लो 5 क्लास कराते हैं, 6 क्लास कराते हैं, तो जो 9th क्लास के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए पहली 2 क्लास ही मोर देन एनफ रहेंगी। ठीक है, बाकी जो 12th पास एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पूरी जो क्लासेस है कंप्लीट करनी होंगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक बार सिलेबस पे नजर लगा लेते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर है कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, ये सारा आपका सिलेबस जो हम पढ़ेंगे इस सीरीज में। सेकंड आपका कोडिंग डिकोडिंग में आपका किससे रिलेशन रहेगा, अल्फाबेट से, अल्फाबेट्स और नंबर्स। बात आई समझ में। इसी तरीके से और भी चीजें आएंगी निकलकर। सेकंड चैप्टर आपका पेयर फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं युग्म गठन। थर्ड आपका लेटर सीरीज, इसको बोलते हैं अक्षर श्रृंखला। फोर्थ चैप्टर आपका अल्फाबेटिकल सीरीज यानी कि वर्णमाला श्रृंखला, इसमें भी सीधी सी बात है अल्फाबेट का यूज होगा। फिफ्थ चैप्टर आपका नंबर सीरीज यानी कि संख्या श्रृंखला, यहाँ पर यानी नंबर्स का, नंबर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना। फिर आपका मिसिंग नंबर, लुप्त संख्याएं, नंबर्स मिलेंगे आपको, मिसिंग होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको पैटर्न को कंप्लीट करना है, कोई ना कोई पैटर्न बनना होगा। मिसिंग सीरीज, एनोलॉजी, हाँ एनोलॉजी एंड सिमिलरिटी यानी कि समानता। उसके बाद आपका ऑड वन आउट, ऑड वन आउट यानी कि ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन डिफरेंसेस के नाम से आता है कि आपके मान लो 4 ऑप्शंस दे रखे हो कि भाई ये 4 चीजें दे रखी है, 5 चीजें दे रखी है, कि इनमें से कौन सा ऑड है, कौन सा अलग है। उसके बाद आपका कोडेड इक्वेशन, कोडेड इक्वेशन डिड। ठीक है, उसके बाद आपका डाइस यानी कि पासा, काउंटिंग फिगर, ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध, ओके, डायरेक्शन यानी कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यानी कि दिशा और दूरी, सिलोगिज्म न्याय निगमन न्याय संगत, रैंकिंग क्रम संख्या। एक बार बस आपको बस चैप्टर्स के नाम बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी अच्छे से एक एक चैप्टर को फिनिश करेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट तो वो मेरे आगे बैठा है, राइट में बैठा है, पीछे बैठा है, इस तरीके से 6 लोग ले लिए, 4 लोग ले लिए, 8 लोग ले लिए, उनके बारे में बताया जा रहा है कि भाई ये ऐसे सर्कल में बैठे हैं। ठीक है, और ये इसके राइट में है, इसके लेफ्ट में, मान लो ए इसके राइट में, बी इसके लेफ्ट में, तो इस तरीके से सबको बैठा था। फिर पूछेगा कि भाई बी जो है एक एक किधर बैठा है, बी किस साइड में है। उसके बाद आपका पजल्स, पहेली बोलते हैं इसको, वेन डायग्राम, वेन आरेख बोलते हैं, इनइक्वालिटीज असमानताएं बोलते हैं, डाटा सफिशिएंसी आंकड़े पर्याप्तता बोलते हैं, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, सबसे इजी चैप्टर यही है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। उसके बाद वाटर इमेज एंड मिरर इमेज हो गया, आपका सीरीज हो गया, एनालॉजी आकृति, आकृतियों की समानता। ठीक है, और सेम ऐसे सीरीज में हो गया आकृतियों की श्रृंखला। उसके बाद क्लासिफिकेशन आकृतियों में भिन्न, और फिगर फॉर्मेशन होता है आकृतियों में दृढ़ता। देखो मेरी बात समझो, इसको हम बाइलिंगुअल लेके चलेंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। मतलब मैं चीजों को लिखूंगा हिंदी में तो इंग्लिश में बोलूंगा, और लिख रहा हूं इंग्लिश में हिंदी में तो बोलूंगा इंग्लिश में। बात आई समझ में। चलिए, आज का जो फर्स्ट चैप्टर आपका वो होगा कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग। आ रही है बात समझ में। कोडिंग डिकोडिंग को हमने 3 पार्ट में बांटा है। सबसे पहले आपका लेटर कोडिंग, सेकंड है आपका नंबर कोडिंग, थर्ड है आपका मिक्स्ड कोडिंग। आ रही है बात समझ में, पक्का। तो जो आपका ये लेटर कोडिंग है, हम इसको बोलते हैं अक्षर श्रृंखला, अक्षर श्रृंखला। ठीक है, उसके बाद आपका आता है नंबर यानी कि संख्या श्रृंखला। ठीक है ना, और मिक्स यानी कि दोनों का।
संख्या, संख्या, श्रृंखला, मिक्स इन दोनों से मिलकर बना है। ठीक है, जिसमें आपके अक्षर भी होंगे और अल्फाबेट्स भी होंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे सिर्फ किससे, आपका लेटर कोडिंग से। आज हम लेटर कोडिंग पढ़ेंगे। फर्स्ट रहेगा आपका लेटर कोडिंग। अब लेटर समझते हो आप, लेटर का मतलब यहां पर अल्फाबेट्स, यानी कि आपकी वर्णमाला। लेटर का मतलब यहां पर क्या है आपका, अल्फा बेट्स, यानी कि वर्णमाला। बात आई समझ में। इस चैप्टर को करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अल्फाबेट कितने होते हैं। अल्फाबेट्स होते हैं आपके 26। कौन कौन से होते हैं, ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड। इनको भी बिग में लिख लेते हैं, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, ये सब चीज पहले से सबको पता है। पर दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि जो आपको अल्फाबेट है ना, इनके नंबर्स पता होना चाहिए कि कौन सा किस नंबर पे आता है। जैसे कि देखो, A1 पे आ रहा है, B2 पे, C3 पे, इसी तरीके से X24 पे, Y25 पे एंड Z26 पे। तो लेटर सीरीज करने से पहले मैं आपको अल्फाबेट्स को लर्न कराता हूं कि कौन सा अल्फाबेट किस पर आता है। उसके लिए दो फॉर्मूले हैं, दो रूल्स हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा EJOTY, एजोटिक। आपको एजोटिक को लर्न करना है और आपको ये देखना है कि भाई ई कितने पर आता है आपका 5 पर, जे 10 पर, ओ 15, टी 20 एंड वाई 25। आई बात समझ में। पहले आप इनको लर्न कर लीजिए। ठीक है भाई, देखो थोड़ा सा इसको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इतना आपको लर्न करना पड़ेगा। अब जैसे मैं बोलता हूं कि आपका एफ कौन से नंबर पे है, मैंने बोला एफ कौन से नंबर पे है। आप इजोटी के पास गए और आपने देखा जो एफ है वो किसके नियर है, ई के नियर है। किसके नियर है, ई। तो ई कितने पे आता है 5, और ई के बाद आता है आपका एफ। तो एफ कितने पे हो गया, 6 पे। आई बात समझ में। सेम वैसे अगर मैं लिखता हूं यहां पर एल, अब एल ई के नियर है या आपका जे के नियर है, तो जे के एल। तो एल कितने टाइम्स आ रहा है, जे के 2 टाइम्स बाद आ रहा है, दो से दो आगे, जे के दो आगे क्या है, एल है। तो एल की वैल्यू आ गई आपका 12। ठीक है, उसके बाद में कुछ और नंबर लिख लेता हूं। जैसे मैंने एस लिख लिया, या मैंने यहाँ पर यू लिख लिया, यहाँ पर मैंने पी लिख लिया, यहाँ पर मैंने डब्ल्यू लिख लिया, डी लिख लिया, के लिख लिया, एल लिख लिया। अब इनको लिखते हैं। चलो, अगर मैं एस की बात करता हूं तो एस किसके पास है, नियर है, एस टी यू बी। तो एस कहां पर है, टी है, टी के नजदीक है। तो टी कहां पर आपका 20, तो एस कहां पर होगा 19, क्योंकि एस टी आ रहा है ना। इस तरीके से यू की वैल्यू देखते हैं, यू किसके करीब है, फिर से देखते हैं यू किसके करीब है, टी के करीब है। तो टी कितने पर आपका 20 पर है। तो टी से आगे या पीछे, टी यू, टी यू यानी नेक्स्ट है। तो 20 के आगे क्या आता है, 21। पी के पास चलते हैं, पी कहां पर है, जेपी होता है, ये ओपी होता है, ओपी होता है। तो ओ कितने पर आपका 15, तो पी कितने पर आ गया 16। अब डब्ल्यू पे आ जाओ, टी यू वी डब्ल्यू, टी यू वी डब्ल्यू, टी कितने पर था 20। तो 20 से कितना आ गया डब्ल्यू, टी यू वी डब्ल्यू कितना आ गया 3 आ गया, यानी कि आ गया 23। बात आई समझ में। वैसे ही डी के पास आते हैं, डी कहां पर है, ई। डी कहां पर है, ई के नियर। तो डी ई होता है, तो ई से पहले आ रहा है, तो यहां पर आ गया आपका 4। आई बात समझ में। उसके बाद आपका आता है के, क्या आता है, के। तो के कहां पर है, देखो जे के, जे के। तो जे कितने पर है, 10 पर है। तो के कितने पे हो जाएगा, 11 पे, जे के। देखो अभी आपको बहुत टफ लग रहा होगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए वर्ड्स लिख दूंगा, उनकी प्रैक्टिस करना, और बाकी आपको अपने घर पर पैराग्राफ लेने हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर या किसी भी नोटबुक जिसमें इंग्लिश में लिख रहा हो, तो उनके इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे। सिर्फ 4 बार प्रैक्टिस करनी है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है आपको। आप पहली बार में लोगे 2 मिनट, दूसरी बार में 1 मिनट, तीसरी बार में 30 सेकेंड, ठीक है, और लास्ट उससे नेक्स्ट टाइम आप लोगे सिर्फ 10 सेकेंड। और जब आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कर चुके हो तो आपके ये सब चीजें एकदम जबान पर होंगी। जैसे कहते हैं ना, बोलने के तुरंत बाद आंसर मिलता है। अब आ जाते हैं एन पर। तो जे के एल एम
एन कितना दूर पड़ रहा है जैसे, या फिर एन ओ, एन एन किसके नजदीक है, ओके, तो ओ से पहले है ना, तो ये आ गया आपका 14। एक कॉन्सेप्ट तो ये है आपका कि आप लेटर्स को कैसे लर्न रखें। इंग्लिश अल्फाबेट के जो लेटर्स हैं उनको लर्न कैसे रखें, एक तो एसओटी से लर्न कर सकते हैं, ठीक है ना, और ये चीज जो मैंने आपको सिखाई है प्रैक्टिस से ही होगी। बात है कि समझ में। दूसरा क्या है कि दूसरा और भी आसान है, अब जो आपको अच्छा लगे उससे करना। देखो दूसरा क्या होता है कि हमें कुछ लेटर, हमने यहाँ पर अपने सारे लेटर्स को लिख लेते हैं पहले, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ये अपने सारे लेटर्स लिख गए। देखो इस बात को सब जानते हैं कि A1 पे आता है, ठीक है, B2 पे आता है, C3 पे आता है, D4 पे आता है और E5। एक तो स्टार्टिंग के 5 लर्न कर लेना, A1 B2 C3 D4 और E5, ठीक है। सेम लास्ट के 2 लर्न कर लेना, Z26 और Y25। बात आई समझ में। बाकी अब मैं आपको दिखाता हूँ, सिखाता हूँ कैसे लर्न करने। देखो F को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रेसिप्रोकल विद रिवर्स, उल्टा। F को मैंने उल्टा लिखा तो कुछ दिख रहा है, इस तरीके से बना। अब इस फिगर को अगर मैं क्लोज कर देता हूं, ये क्या बनता है आपका 6। क्या बनता है, F को उल्टा करता हूं तो बन जाता है 6। वैसे ही मैं G के पास जाता हूं, एक मिनट देखना G को बहुत गौर से। G के पास क्या मैंने G बनाया, तो G में बनाना 7, तो G अपने अंदर क्या लेके बैठा है 7। आई बात समझ में। सेम वैसे मैं H के पास जाता हूँ, H को मैं क्लोज कर देता हूँ ऊपर नीचे से, तो क्या बनता है 8। I के पास जाता हूँ, I यहाँ पर ये वाला यूज नहीं करेंगे हम, I आपको यहाँ पर ये वाला यूज करते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में इस तरीके से आई लिखते हैं ना, तो आई को मैं क्या लिख सकता हूँ इस तरीके से 9। अच्छा, जे को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। बात आ रही समझ में। अब इसके जो इस जे का जो नीचे वाला पार्ट था उसको कंप्लीट कर देता हूँ और यहां से इस लाइन को रफ कर देता हूँ, तो आपको बन जाएगा ये 10। के को देखो, के के पास 2 लाइन्स हैं, एक तो ये वाली लाइन लिख दिया मैंने, और जिस दूसरी लाइन से के बनना था उसको मैं सीधा कर देता हूँ, तो के कितने पर आ गया आपका 11। अब आ जाते हैं एल। एल में कितनी लाइन्स है 1 और 2, 1 एंड 2, एक ऊपर से आ रही है और एक साइड में से आ रही है, तो कितनी लाइन्स है 2 लाइन्स है, और उसका आगे 1 लगा दो, क्या हो गया आपका 12। आई बात समझ में। सेम एम को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, हाँ है ना। अच्छा अभी सोचो, क्या एम 3 पर आ सकता है, नहीं आ सकता, वहां सी आ रहा है। क्या एम 23 पर आ सकता है, वहां पर भी नहीं आ सकता क्योंकि बहुत दूर है। एम तो बिटवीन पड़ता है ना अल्फाबेटिक सीरीज में, तो बस सीधी सी बात है, उसी चीज को देखते हुए हमें यहाँ पर किसका यूज करना है 1 का, तो हो गया आपका 13। अब एन पर आ जाओ। अगर आपने रोमन नंबर पढ़े हैं, तो अगर मैं रोमन नंबर पढ़े तो एन को आप देख पा रहे हो, एन इस तरीके से बनता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ रोमन नंबर में इसको क्या बोलते हैं 4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं 4, बस इसका 4 बना दो, क्या बना दो 4 बना दो इसका, और उसका क्या लगा दो 114। ओ को लर्न कर लो 15, जिसके ऊपर मैं रेक्टेंगल बना रहा हूं वो आपको लर्न करने हैं, ठीक है, ये आपको लर्न करने हैं, और बाकी आपके लेटर से ही बन रहे हैं। ओ क्या होगा आपका 15, पी को उल्टा लिख दो, बनाना 6 और इसके आगे 1 लगा दो, हो गया आपका 16। क्यू को लर्न करना पड़ेगा आपको, क्वीन, इसको ऐसे लर्न कर लो, क्वीन 17 थी, कितनी थी, ऑरेंज 15 थे, क्वीन 17 थी, ओ 15 पर है और क्यू 17 पर है। अब आ जाते हैं आपका आर। आर को इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, नीचे वाला जो पार्ट था उसको भी गोला घुमा लेते हैं, तो बन गया ना 8। ये जो लाइन थी इसको मैंने, इससे मैंने सर्कल बना लिया, तो हो गया 18। अब आ जाते हैं एस पर। एस को मैंने सेम ऐसे लिखा और इस लाइन को यहाँ कनेक्ट कर दिया, तो आपका हो गया 9, और 9 के आगे 1 लगाने पे क्या बनता है आपका 19। अब आ जाते हैं टी। भाई देखो 20 में सब देखते हैं ना, तो टी कितने में आता है 20। क्यों T20 पर क्यों आता है, क्योंकि आप क्या देखते हो 20 मैच आईपीएल होता है आपका, 20 वर्ल्ड कप होता है, इसमें 20 ओवर्स होते हैं। आई बात समझ में। अब आ जाते हैं यू पे। यू को भी आपको लर्न करना पड़ेगा, 21 पे आता है, या फिर आप इजोटी का यूज कर लेना भी, टी आता है 20 पे इजोटी में, तो उसके बाद क्या आता है यू आता है। अच्छा वी कितने नंबरों से बना है, कितने डंडों से बना है, तो वी में आपने देखा 1 2, 1 2, डंडे कितने आपके 2, ठीक है, तो 2 है तो आप एक नहीं लगाओगे, क्योंकि आपने पता है ना कि वी जो है लास्ट में आता है, और अल्फाबेटिक सीरीज कहाँ तक होते हैं 26 तक होते हैं, तो यहाँ पर क्या लगाओगे आप 2 लगाओगे। सेम डब्ल्यू को आप इस तरीके से लिख सकते हो, बन गया 3, और आगे क्या लगा दिया। आई बात समझ में। अब आता है आपका एक्स। एक्स को आप इस तरीके से देख पा रहे हो,
पर कहीं ना कहीं हम इसको 4 बनाने की कोशिश करते हैं कुछ इस तरीके से। देखना कैसे, एक लाइन मैंने सबसे पहले ये वाली यूज करी, इस तरीके से खींची, अब इसी वाली लाइन को यहाँ से खींच दिया और जो बची थी उसको इस तरीके से 4 बना दिया, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया आपका, x का क्या बन गया 4, या तो लर्न कर लो x का क्या बन गया 4, x से बना आपका 4 और आगे 2 लगा दिया, तो ये आ गया आपका 20। देख पा रहे हो, अभी क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन की शुरुआत नहीं, सिर्फ आपको मैं सिखा रहा हूं कि आपको अल्फाबेट जो सीरीज है उनके नंबर्स लर्न कैसे करने हैं, और ये नंबर्स लर्न हो गए तो सारे क्वेश्चन अपने आप में होते चले जाएंगे। अगर आप इस तरीके से काउंट करोगे, आप मान लो क्वेश्चन आया अगर, अच्छा जी A B C D E F G H, अच्छा G7 पे आ गया, तो आप लाखों बच्चों से पहले ही पीछे हो चुके हो, कॉम्पिटिशन से बाहर पहले ही हो चुके हो, ठीक है, बात है समझ में। तो आपको लर्न होने चाहिए बहुत अच्छे से। अभी मैंने आपको बताया था कि हम शुरुआत करेंगे लेटर फॉर्मेशन से, बात आई समझ में, लेटर कोडिंग से। लेटर कोडिंग में भी अपने आप में कुछ पैटर्न्स है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। चलो, लेटर कोडिंग में शुरुआत कर लेते हैं, लेटर कोडिंग, ठीक है। लेटर कोडिंग को हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड करा है, 7 टाइप्स है इसके, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप से शुरुआत करते हैं। आपका सबसे पहले होता है आपका फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न से मतलब समझना कि आपके कुछ अल्फाबेट्स दे रखे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो जब ये चेंज होंगे, फॉरवर्ड यानी कि नेक्स्ट, आगे की तरफ चलेंगे। अब इसमें +1 +2 कुछ भी हो सकता है, यह होता है आपका फॉरवर्ड पैटर्न। बात आई समझ में। मैं इसको एक एग्जांपल से बताना चाहूंगा। एक क्वेश्चन लिखते हैं इसके लिए हम, लव को क्या मैं लिख सकता हूं, MPWF। तो क्वेश्चन ने बोला है सॉन्ग को क्या लिख सकते हैं। अब हमें कंपेयर करना है, कंपैरिजन करना है इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों में तुलना करनी है कि भाई लव को अगर मैं ये लिख सकता हूं तो सॉन्ग को क्या लिख सकता हूं। क्या करते हैं यहाँ पर हम, जो अपना लव है उसके नंबर से लिख सकते हैं। एल कितने बार आता है आपका 12, ओ 15, बी कितने बार आता है आपका 22, एंड ई आता है 5 पर, कॉमन लगा लेते हैं। बात आई समझ में। अब लव से बना क्या था, MPW और F। कुछ नजर आ पा रहा है, देख पा रहे हो, यानी कि 12 से 13 पाने के लिए हमने क्या करा, +1, 15 से 16 पर आने के लिए हमने क्या करा, +1, 22 से 23 पाने के लिए क्या करा, +1, और 5 से 6 आने पे क्या करा हमने, +1। सेम वैसे ही सॉन्ग को क्या ले सकते हैं, ऐसा आता आपका 19, O 15, N 14 एंड G 7। तो +1 कर लेते हैं, 19 का 20, 15 का 16, 14 का 15 और 7 का 8, ठीक है। हमने +1 कर लिया ना सभी में, +1 +1 +1 एंड सेम +1, 14 का यहाँ पर हो गया है। तो 20 पे क्या आता है T, 16 पे आता है आपका P, 15 पे आता है O, और H, 8 पर क्या आता है आपका H। तो इसका आंसर क्या होगा, TPOH। आई बात समझ में। इस तरीके से कुछ और क्वेश्चन दे दूं, एक और क्वेश्चन देता हूं आपको। अगर PAWAN को QBXBO लिख सकते हैं, तो ओपन को क्या लिख सकते हैं। लिखो भाई अपना आंसर। सेम फॉरवर्ड पैटर्न है। पी कितने पर आता है आपका 16, A 1 पे, W 23, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, चलो मैं PAWAN, A 1 N 14। अब इधर देखो, क्यू कितने पर था आपका 17, उसके बाद क्या था, बी था, एक्स था, बी था और ओ था। बी कितने पर आता है 2, डब्लू कितने पर आता है आपका X 24, B 2 पर आता रहे 15। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि सभी में क्या प्लस हो रहा है आपका
वन वन प्लस हो रहा है, वन वन प्लस हो रहा है, यानी कि वन वन प्लस होने पर जो आपका निकल कर आ रहा है वो ये आंसर आ रहा है। अब सभी में हमें क्या करना है, प्लस वन वन करना है। ओ में क्या, ओ में वन प्लस करेंगे तो क्या आएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं ओ का पी, पी का क्यू, ई का एफ और एन का ओ। बात आई समझ में? इसका आंसर होगा पी क्यू एफ ओ। ठीक है, चलिए चलिए अब कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, कौन से क्वेश्चन की, लेटर पैटर्न। ठीक है ना, लेटर पैटर्न यानी कि अक्षर कोडिंग में, अक्षर कोडिंग में भी हम किसी कर रहे थे, देखो लेटर, लेटर कोडिंग, अक्षर श्रृंखला, क्या बोलते हैं इसको, अक्षर श्रृंखला। अब इसके कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो मैं जैसे जैसे आपको टाइप बताते जाऊंगा वैसे वैसे उनकी प्रैक्टिस कराता जाऊंगा, ठीक है ना। तो कल मैंने आपको बताया था इसमें लेटर कोडिंग में भी फॉरवर्ड पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न में क्या था, कुछ आपको अल्फाबेट्स दे रखे हैं, या तो वो आगे की तरफ बढ़ेंगे या फिर पीछे की तरफ सबट्रैक्ट में यानी कि घटेंगे। अब ये चीज आप क्वेश्चन से देखना किस तरीके से, जैसे यहाँ पर हो सकता है प्लस वन का रूल लग जाए, या फिर यहाँ पे लग जाए प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, इस तरीके से। बात आ रही है समझ में? तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, हमें अच्छे से पता चल जाएगा। जैसे आपको दे रखा है इन अ सर्टेन लैंग्वेज, इन अ सर्टेन लैंग्वेज, मैं देखो इंग्लिश में क्वेश्चंस हैं, ठीक है, हिंदी में मैं बोलता हो जाऊंगा, और नेक्स्ट टाइम जब हम क्वेश्चन लेके आएंगे तो बाईलैंग्वेज यानी इंग्लिश हिंदी दोनों होंगे। आज के लिए एडजस्ट कर लो। इन अ सर्टेन लैंग्वेज, किसी कूट भाषा में ल्यूट को म्यूट लिखा जाता है, ल्यूट को क्या लिखा जाता है, म्यूट लिखा जाता है। फेट को गेट लिखा जाता है, तो बिल्लू को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप जो है ना, ल्यूट, ल्यूट से म्यूट कैसे बना, ठीक है, ल्यूट से म्यूट कैसे बना, और फेट से, फेट से गेट कैसे बना, इसको चेक करो। आई बात समझ में? तो फिर बिल्लू से क्या बनेगा उसके बारे में हमें पता चल जाएगी। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि हमको नंबर्स यानी अल्फाबेट्स को लर्न करना है, कि कौन सा अल्फाबेट किस पे आता है। ठीक है, वो बात भी हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इधर समझिए, एल कितने पर आता है, 12 पर, यू कितने पर आता है, 21 पे, टी 20 पे, और ई 5 पे। अब यहाँ पर आ जाइए, एम कितने पर आता है, 13 पे, यू 21, टी 20 और ई 5। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि लास्ट के जो थ्री अल्फाबेट्स हैं, लास्ट थ्री अल्फाबेट्स तो आपके सेम दिख रहे हैं, और जो आपका फर्स्ट अल्फाबेट है उसमें क्या हो रहा है, +1। सेम यहाँ पर देखते हैं आप, लास्ट अल्फाबेट सेम है, और F6 पे आता है और G7 पे आता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +1। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे कर देंगे, लास्ट अल्फाबेट आपके सेम है तो उसको ऐसे एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, और बी कितने पे आता है, 2 पे, और 2 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपका 3, और 3 पे आता क्या है, सी, तो ये हो जाएगा क्लू। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसमें फर्स्ट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बात समझ में? फॉरवर्ड पैटर्न में हुआ क्या है कि सिर्फ फर्स्ट जो आपका अल्फाबेट है उसमें 1 प्लस करा, बाकी सेम एज ही इसी तरीके से हैं, अपने तरीके से जैसे लिखे हुए वैसे ही हो रखे हैं। सेकंड बोला है किसी कूट भाषा में, इन अ सर्टेन लैंग्वेज, किसी कूट भाषा में मद्रास को NBESBT लिख सकते हैं, तो बॉम्बे को क्या लिखेंगे। चलो अब एक काम करते हैं, MADRAS, पहले मद्रास को लिख लेते हैं। मद्रास किस में चेंज हो रहा है, NBESBT। सभी के अपने नंबर लिख लेते हैं, 13, 1, 4, 18, 1, 19, सेम 14, 2, 5, 19, 2, 20। अब देख लेते हैं इनमें क्या पैटर्न बनना है, 13 + 1 14, 1 + 1 2, 4 + 1 5, 18 + 1 19। ठीक है, अच्छा 1 + 1 2 और 19 + 1 20, तो सभी में क्या प्लस हो रहा है, 1 1 प्लस हो रहा है। बात आई समझ में? सेम यहाँ पर करना है। अब देखो, ये भी जरूरी नहीं है कि आप पहले ऐसे बॉम्बे लिखो, हमको टाइम का भी तो देखना है, हमें टाइम भी तो अपना बचाना है। तो जो बॉम्बे क्वेश्चन में लिख रहा है उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, किस तरीके से, कुछ इस तरीके से कि बी कितने पे आता है आपका 2 पर, O15, M13, बी फिर से 2, A1 और Y25। बात आई समझ में? अब +1 करोगे तो 2 + 1 3, 15 + 1 16, 13 + 1 14,
फिर से 2+1 3, 1+1 1+1 2 और 25+1 26। ये आपके नंबर्स आ गए। अब इनको अल्फाबेट में चेंज कर लो। तो सी 3 पर कितना आता है आपका सी, 16 पर पी, 14 पर एन, ठीक है, 3 पर फिर से सी, 2 पर बी, 26 पे जेड। तो आंसर हो गया CPNCB Z। CPNCBZ, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया। आगे बात समझ में? ओके। थर्ड क्वेश्चन फिर से दे रखा कि फिश को हम लिख सकते हैं EHRG। तो चलो अब मैं यहाँ पर फिश नहीं लिखूंगा। अब मैं यहाँ पर इस तरीके से फिश नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। अब मैं फिश ना लिख के सीधे नंबर लिखता हूँ। एफ कितने पर आता है आपका 6 पर, आई 9 पर, एस 19 पर, एच 8 पर। अब उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई कितने पर आता है आपका 5 का, एच 8 पर, आर 19 18 पर और जी 7 पर। अब आप देखो क्या पैटर्न बनना है। तो आप देख पा रहे हो कि सभी में क्या हो रहा है, -1। क्या हो रहा है, -1 -1 -1 एंड -1। सेम हमें किसको चेंज करना है, जंगल को। तो जंगल को पूरा यहाँ ना लिख करके JUNG जंगल नहीं लिखना है, हमको नंबर्स डालने हैं। जे कितने पर आता है 10 पर, U 21, N 14, G 7, L 12 और E 5। आई बात समझ में? अब सभी में से क्या करना है, जब यहाँ पर -1 हुआ है तो सेम यहाँ पर -1 कर दो, -1 सभी में कर दो, ठीक है। जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको कुछ नहीं लिखना इस तरीके से कि हर बार -1 नहीं लिख के दिखाना, बस आपको मैं आपको सिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। बात आई समझ में? तो यहाँ पर आ गया आपका 9 20 13 6 11 एंड 4। अब इनको अल्फाबेट में चेंज कर दो। 9 पर क्या आता है आपका आई, टी पर, 20 पर टी, एम 13 पर एम, 6 पर एफ, के 11 आता है और डी आता है 4। आपका ऑप्शन हो जाएगा ITMFKD। यहाँ पर इसका आंसर आता है ITMKD, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो गया ए, ITMFKD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज, किसी कूट भाषा में ट्विंकल को लिखा जाता है SHOVG के। तो मैं सीधा सीधा इनका लिख लेता हूँ, चलो यहीं पे लिख लेते हैं। टी आता है 20 पे, W आता है 23 पे, I 9 पे आता है, N 14 पे आता है, K कितने पर आता है 11 पे, L 12 पे आता है और E 5 पे आता है। अब इसको ले लेते हैं, ठीक है। S आता है 19 पे, V आता है 22 पे, H आता है 8 पे, O आता है 15 पे, J आता है 10 पे, K आता है 11 पे और D आता है 4 पे। अब पैटर्न देखो, पैटर्न कुछ इस तरीके से बनना है कि यहाँ पर 1 प्लस है, ठीक है, यहाँ पर क्या प्लस है 1, यहाँ पर भी क्या प्लस, यहाँ क्या माइनस है 1 प्लस, फिर से -1, +1 नहीं -1, प्लस नहीं होके माइनस है, 1 माइनस है, सेम यहाँ पर 1 माइनस है, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस एंड 1 माइनस। यानी कि क्वेश्चन में हुआ क्या कि आपको इस यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखी थी 7 डिजिट्स, ठीक है। कितनी डिजिट दे रखी थी 7। तो फर्स्ट 3 एंड लास्ट 3 में तो माइनस कर दिया और जो मिडिल टर्म था उसमें प्लस कर दिया। किसको, 1 को। फर्स्ट 3 में और लास्ट 3 में तो -1 करा है और मिडिल वाले में क्या करा है, प्लस करा है। अब हमें किसको चेंज करना है, फिल्टर्स। किसको, फिल्टर्स। चलो मैं लिख कर ही दिखाता हूँ आपको, FILTERS, फिल्टर्स। तो फर्स्ट 3 और लास्ट 3 में हमें क्या करना है, माइनस, और जो मिडिल टर्म है उसमें क्या करना है हमको, प्लस। तो इनके नंबर्स लिख लेते हैं। आपका ये F6 पे आ गया, I9 पे आ गया, L12, T20, E5, R18 और S19। तो यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट 3 में -1, सभी में क्या करना है -1, 6 में से बन गया 5, 9 में से बन गया 8, 12 में से बन गया 11 और मिडिल में क्या करना है +1। यही तो बता रहा अपना पैटर्न, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 21 और 5 में से बन गया 4, 18 में से बन गया 17 और 19 में से बन गया तो आपका आता है 16, 16 नहीं 18। आई बात समझ में? ओके। अब आपने पैटर्न के अकॉर्डिंग नंबर्स लिख लिए, इनको अल्फाबेट में लिख देते हैं। ई 5 आता है, ई 8 पर एच आता है, यहाँ पर आपका आ गया के, नेक्स्ट आ गया आपका 21 पे यू और 4 पर आ गया आपका डी और 17 पे क्यू और 18 पर आर। तो आपका आंसर बनता है EHKUDQR, EHKUDQR, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाता है। देखो जिस पैटर्न पे ये फर्स्ट वाले वर्ड्स या सीरीज बनी है, सेम उसी पैटर्न पे आपका सेकंड बनेगा। बात आ रही समझ में? चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि रोड को किसी कोड भाषा में हम क्या लिख सकते हैं, URDG। रोड यानी कि 1815 लिखना क्या है, 211847। ये अपने आप में क्या था, URDG। अब जरा पैटर्न मैच कर लेते हैं। 18+3, 15+3, 1+3, 4+3, यानी सभी में क्या हो रहा है, +3। क्या हो रहा है सभी में, +3। सेम हमें किसको चेंज करना है, स्वान, SWAN। एस कितने पे आता है, 19, W 23, A 1 पे आता है, और N 14। तो सभी में क्या प्लस करेंगे हम, +3। तो 19 और +3 22। आई बात समझ में, 23 और +3 26, 1 + 3 4, और 14 + 3 17। अब इनको अल्फाबेटिकल नेम दे देते हैं। तो 22 पे क्या आता है, V, 26 पे आपका क्या आता है, Z, 4 पे क्या आता है, D, और 17 पे क्या आता है, Q। तो आंसर हो गया आपका VZQD। VZQD ऑप्शन नंबर सेकंड इसका भी आंसर हो गया। बात आ रही समझ में, ये सारे के सारे फॉरवर्ड पैटर्न पे चल रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑपरेशन को क्या लिखा, किसी कोड भाषा में क्या लिख सकते हैं, ऑपरेशन। ऑपरेशन को लिख सकते हैं हम क्या, NODQBUJPO। तो सेम उसने बोला है इनविजिबल। इनविजिबल को क्या लिख सकते हैं, अब आप इसको करो मेरे साथ में करते चलो अब, ठीक है। तो O15, P16, E5, R18, A1, T20, I9, फिर से O15 और N14। सेम यहाँ पर इनको लिख लेते हैं, N14, A15, D4, Q17, Q17, B2, कॉमा लगा लेते हैं, थोड़ा नियर है इसलिए, ठीक है, B2, U21, J10, P16, और O आपका 15। देखो 15 -1, 16 -1, 5 -1, 18 -1, ठीक है। उसके बाद है आपका, अच्छा -1 यहाँ तक हो गया। 14 + 1, 15 + 1, 9 + 1, 20 + 1, 1 + 1, और 18, 18 -1 17। यानी कि क्या हुआ है, स्टार्टिंग के 4 लेटर्स में हमने -1 करा है, और लास्ट 4 लेटर में क्या करा है, -1। यानी पहले 4 लेटर में -1 -1 -1 हो रहा है, और लास्ट के टोटल है आपका इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, टोटल कितना है, 9। तो फर्स्ट 4 में -1 हो रहा है, और नेक्स्ट 5 में +1 हो रहा है, यानी कि टोटल मिला के आपका माइनस और प्लस का पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये हो गया आपका 9, 14, 22, फिर से 9, 19, I9, आई किस पर आता है आपका, 9 पर, B2, L12, और E5। ठीक है, इसको नेक्स्ट टाइम से और अच्छा लिखेंगे, ज्यादा नजदीक लिख दिया था। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, -1 -1 -1 -1 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। और 5 टाइम्स क्या हो जाएगा, +1 +1 +1 +1 एंड +1 लिख लेते हैं। -1 -1 -1 +1 +1 +1 एंड +1। अच्छा, 9 में से बन गया 8, 14 में से बन गया 13, 22 में से बन गया 21, 9 में से फिर से बन गया 8, 19 और 1 20, 9 और 1 10, 2 और 1 3, 12 और 1 13, और 5 और 1 6। आगे बात समझ में, अब इसके नंबर्स दे देते हैं इनको। ये आ गया H13 पर M, U आ गया 21 पे, ठीक है, 21 पे U आ गया, H आ गया आपका फिर से 8 पे, T20, J10 पर, 3C पर, और आपका 13 आ जाता है M पर, और F आ जाता है 6 पर। तो आंसर हो जाएगा इसका HMUHTJC CMF, यानी ऑप्शन नंबर 3। आगे बात समझ में क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको पैटर्न्स बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए वैसी। फेवर, फेवर को हम लिख सकते हैं EBUPTS, ठीक है। तो डेंजर को क्या लिखेंगे, चलो बनाओ मेरे साथ ही, क्वेश्चन को बनाना मत इन द सेंस सॉल्व करो।
F6A1V22 U15 O15 U21 and R18 E5B2 U21 P16 T20 और S19। देखो पैटर्न क्या बनना है, 6 में से 1, 6 में से 1 गया 5, -1, 1 + 1, -1 +1, -1 +1। तो पैटर्न बनना है -1 + 1 -1 +1 -1 +1। सेम यहाँ पर D4 पर आया, A1 पर आया, H14 G7 E5 और R18। तो शुरुआत किससे हुई थी पैटर्न में, -1 से। किससे, -1 यानी कि 3 +1 यानी 2, फिर से -1 यानी 13 +1 यानी 8 -1 यानी 4 और +1 17। आई बात समझ में। अब इसको अल्फाबेट में नंबर नेम दे देते हैं। सी पर 3 पर सी आता है, 2 पर बी आता है, ठीक है। 13 पर आपका एम आता है, 8 एच पर आता है, D4 पर आता है और 17 पर क्या आता है, क्यू। CBMHDQ, CBMHDS है। देखो ये वाला ऑप्शन नहीं है। CB, CB, एक मिनट, -1 +1 -1 +1 सही तो हो रखा है, R18 ठीक है। भाई कुछ ऑप्शन में गड़बड़ है क्या। CBMHD, देखो ये वाला ऑप्शन ही सही है, परंतु हुआ क्या है, बस यहाँ पर क्यू आएगा। क्या आएगा आपका, क्यू आएगा। आंसर करेक्ट है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, समर इज कोडेड रनर। समर को रनर लिख सकते हैं, समर को क्या लिख सकते हैं, रनर, ठीक है। तो सेम उसने बोला है, विंटर को क्या लिख सकते हैं, विंटर को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अभी मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है कि UMMER, चलो यहाँ पर आ रहा है। चलो सबके नंबर लिख लेते हैं फिर से। तो 19, 21, 13, 13, 5, 18। ओके। अब यहाँ पर आएगा आपका 18, यू आता है फिर से 21 पे, 14, 14, 5 और 18। यानी कि जहां पर चेंजेस हुए हैं उनको देख लेते हैं। 19 -1 हुआ है, 21 मान लो +0 आया, -0 आया। फिर से देखो 13 + 1, 13 + 1, 5 में +0 और 18 में भी +0। अब वही कहानी इस क्वेश्चन के साथ करते हैं। तो आपका W कितने पर आता है, 23, I19 N14 T20 E5 एंड R18। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट वाले में हमने +-1 करा, फर्स्ट वाले में -1 करा है, तो सेम यहाँ पर -1 कर दो, कितना आ गया आपका 22। सेकंड वाले में कुछ नहीं करा, एज इट इज लिख दिया। थर्ड वाले में +1 करा है, फोर्थ वाले में +1 करा है, तो यहाँ पर भी +1 कर दो, ठीक है। और यहाँ पर भी +1 कर दो, यहाँ पर 15 हो गया और यहाँ पर 21 हो गया। उससे नेक्स्ट वाले में +00 यानी कि सेम इट इज एज इट इज लिखने। तो आपका कितना है यहाँ पर निकल के, 22 को क्या लिख सकते हैं हम, तो V, 9 पे I, 15 O, T, 21 पे U और E पे आपका 5 आ गया और 18 पे आ गया आपका R। तो आंसर हो गया आपका VIOUER, ऑप्शन नंबर बी। आई बात समझ में। बस इसी तरीके से पैटर्न वाले क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हम इसमें कर चुके हैं। बचे हुए क्वेश्चंस 9 to 20 आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम हैं। अगर मैं इन्हीं क्वेश्चनों को आगे कराऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी और उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। तो आप ये क्वेश्चंस जो देख पा रहे हो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए डाले हैं। मैक्सिमम हम एक टाइप में 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया करेंगे, बचे हुए क्वेश्चन आप खुद करोगे। और ये आपको क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, वीडियो के नीचे लिंक है उसमें मिल जाएंगे आपको PDF के रूप में, ठीक है ना। जो पढ़ाया है वो भी दिखेगा और जो आपको होमवर्क दिया है वो भी आपको दिखेगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। कल नेक्स्ट वीडियो में फिर से आगे वाले पैटर्न को पढ़ाएंगे और उसके 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।